वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है कंपोजिशन स्कीम। जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम क्या होती है और इसका क्या रोल है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट की कि जीएसटी के अंदर कंपोजिशन स्कीम लेने से क्या बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट टू ऑप्ट जीएसटी कंपोजिशन स्कीम। सबसे मेजर जो बेनिफिट है इसके अंदर लिमिटेड कंप्लाइंस है, यानी कि इनकी जो कंप्लाइंस है बहुत ही कम है। अंडर द कंपोजिशन स्कीम द टैक्स पेबल इज रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न, यानी कि सिर्फ आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ अगर हम जीएसटी रेगुलर के अंदर अगर हम रजिस्टर होते हैं तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होती है। पर इन केस ऑफ अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं तो आपको सिर्फ एक एनुअल रिटर्न फाइल फर्निश करनी होती है। ठीक है, और दूसरा जो बेनिफिट है इसके अंदर आपका जो टैक्स है वो फिक्स है और वो बेस्ड ऑन टर्नओवर के ऊपर है। लिमिटेड टैक्स लिएबिलिटी टैक्स रेट आर कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। जो परसेंटेज ऑफ टर्नओवर कितना परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है वो आप आगे आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम ये स्कीम क्यों लेके आए थे, जैसे कि कोई जो छोटे दुकानदार होते हैं तो उनके लिए ये इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बैठती है। इसकी कॉस्टिंग जो है काफ़ी ज़्यादा होती है कि अकाउंटेंट रखें, उसके बाद उसकी एनुअल रिटर्न फाइल करें और उसकी फ़ीस दें। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, एक कंपोजिशन स्कीम लेके आए जिसके अंदर आपकी कंप्लाइंस बहुत ही लिमिटेड है और ये सब छोटे दुकानदारों के लिए होता है। छोटे जो भी आपके छोटे ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर कह लीजिए, ये उनके लिए लेके आए थे कंपोजिशन स्कीम। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। आ टैक्स पेयर हुज टर्न ओवर बिलो ₹1.5 करोड़, यानी कि जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है वो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के। ओके, इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश द लिमिट इज 75 लाख। इन केस ऑफ अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, तो इसके अंदर जो स्कीम की जो लिमिट है कंपोजिशन स्कीम लेने की वो 75 लाख तक है। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख तक है और आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। और अदर दैन दीज स्टेट्स टर्नओवर जो है आपकी 1.5 करोड़ तक होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं टर्नओवर की। तो टर्नओवर हमने कहा था यहाँ पे टर्नओवर, तो इसका मतलब क्या है टर्नओवर का। तो अब हम बात करते हैं टर्नओवर की। टर्नओवर मीन्स इज एग्रीगेट टर्नओवर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 26 ऑफ द एक्ट, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर अक्रॉस ऑल स्टेट अंडर द सेम पैन इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज। यानी कि आपकी अगर टर्नओवर, जैसे कि आपको बताया था कि 1.5 करोड़ है, ये सिर्फ विद इन स्टेट नहीं, आपके अगर डिफरेंट स्टेट में ब्रांचेस हैं उन सबका टोटल करें और उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक होनी चाहिए, तब भी आप एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के। ठीक है, अंडर द सेम पैन, तभी इसमें मेंशन किया है कि ऑल स्टेट अंडर द सेम पैन इंक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई। अगर आपकी कोई एग्जाम सप्लाई है तो वो भी आपकी टर्नओवर में काउंट होगी। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम शैल नॉट इंक्लूड इन एग्रीगेट टर्नओवर। अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी इंक्लूड नहीं होगी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज। कुछ ऐसे सप्लाई है जैसे कि आपने कोई मटेरियल परचेज किया और उसके ऊपर आपने रिवर्स चार्ज पे किया है, तो उसको इनवर्ड सप्लाई को काउंट नहीं किया जाएगा आपकी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। ठीक है, हम बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी की, कौन एलिजिबल है। द स्कीम कैन नॉट बी ऑप्टेड फॉर ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्सेप्ट
In the case of where the person obtained registration and opts the compulsory scheme at the time of registration under the GST law, आप इसको, अगर आपके पास GST नंबर है और आप रेगुलर हैं, तो आप अगर आपने जो GST नंबर लिया है वो रेगुलर लिया है, तो आप बीच में मिड में आप चाहते हैं कि आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर स्कीम में, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन आप फाइल कर रहे हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं कंप्यूटर स्कीम को। ओके, अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल एंड इंटीमेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपके इस फाइनेंशियल के अंदर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख अगर आप उस स्टेट से रिलेटेड है, तो उनसे कम है, तो आप चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर में आपको कंपल्सरी स्कीम मिल जाए, तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल शुरू होने से पहले आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। ओके, तभी आपको नेक्स्ट ईयर में कंपल्सरी स्कीम के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कंपल्सरी स्कीम ले सकता है। हु कैन ऑप्ट कंपल्सरी स्कीम। कंपल्सरी स्कीम एक मैन्युफैक्चरर, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, एक्सेप्ट सर्विंग अल्कोहल और ट्रेडर्स, ये 3 ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर फॉर रेस्टोरेंट ओनली, और थर्ड वन इज ट्रेडर्स। तो ये 3 जो है कंपल्सरी स्कीम में आ सकते हैं। अब टैक्स क्या है कंपल्सरी स्कीम के अंदर, हम उसकी बात करते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर है तो रेट ऑफ टैक्स जो है उनका 1% है, 0.5% CGST, 0.5% SGST ऑफ टोटल टर्नओवर ऑफ इन द स्टेट। इसी तरह ट्रेडर्स है तो उनका भी जो रेट ऑफ टैक्स है 1% है, 5% CGST, 0.5% SGST। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर था, उसके केस में आपका रेट ऑफ टैक्स है 5%, 2.5% CGST, 2.5% SGST ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट। अब आप बात करेंगे कि रेस्टोरेंट का क्यों ज़्यादा है और मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स का क्यों कम है। अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स की जो गुड्स की वैल्यू है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई होती है, तो उसके ऊपर वो जो टैक्स है वो 1% काफ़ी हाई हो जाता है। इसीलिए कंपनसेट करने के लिए, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर के अंदर है तो सर्विस की कॉस्ट काफ़ी लो होती है रेस्टोरेंट की, अगर आप कंपेयर करेंगे मैन्युफैक्चर और ट्रेडर्स की गुड्स की वैल्यू से। तो इसलिए इसकी जो रेट ऑफ टैक्स है 5% रखा गया, और मैन्युफैक्चर ट्रेडर्स का रेट ऑफ टैक्स 1% रखा गया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है कंपल्सरी स्कीम की। सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, TCS। अगर आप सप्लाई ई कॉमर्स के थ्रू ऑपरेटर के थ्रू कर रहे हैं और TCS के लिए आपको लायबल है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे कंपल्सरी स्कीम के। अगर आपने कंपल्सरी स्कीम ली है तो आपसे वो विड्रॉ कर ली जाएगी। सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स दैट इज अल्कोहलिक लिक्वर, पेट्रोलियम, क्रूड एक्सेट्रा, अगर आप इसकी सप्लाई करते हैं, अगर सेल करते हैं, तो आप कंपल्सरी स्कीम नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन सर्विस स्पेसिफाइड एंट्री 6B टू शेड्यूल 2। जैसे कि हम बात करें सर्विसेज के अंदर कि रेस्टोरेंट की सर्विस अलाउड है, अगर आप अदर देन सर्विस आप यूज़ करते हैं, ओनली सर्विसेज, मैं आगे बताऊंगा कि ओनली सर्विसेज मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर ओनली सर्विसेज की बात करें तो अगर अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अगर आप और कोई सर्विस देते हैं तो आपको कंपल्सरी स्कीम के हकदार नहीं है। ठीक है, अब और अगर आप सर्विस दे रहे हैं साथ में गुड्स भी सप्लाई करें तो आप उसके साथ हकदार हैं, पर उसकी कुछ लिमिटेशंस है जो कि आगे चलकर मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एक और एग्जम्पशन की बात करें, एग्जम्पशन CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018, ये नया एक्ट लेके आए थे 2018 के अंदर, अमेंडमेंट के अंदर, जो कि मैं आपसे पहले बात कर रहा था। आ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 10 इज अलाउड टू सप्लाई सर्विस अप टू अ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और 5 lakhs विच एवर इज हायर। मीन्स अगर जैसे कि आपकी कंप्यूटर की शॉप है, ठीक है, आप कंप्यूटर बेचते भी हैं और रिपेयर भी करते हैं,
तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है, आप कंपोजिट स्कीम ले सकते हैं। पहली बात तो आप कैश कितनी ले सकते हैं उसके अंदर कोई लिमिटेशन है तो बिल्कुल है, क्योंकि सर्विसेज के अंदर हमने पहले बात की थी कि जो सर्विसेज है अलाउ होती है सिर्फ रेस्टोरेंट की। पर अगर आप कंप्यूटर बेच भी रहे हैं और सर्विस भी कर रहे हैं तो कंप्यूटर एक अमेंडमेंट आया था 2018 के अंदर, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था जीएसटी के अंदर कि आप कंपोजिट स्कीम ले सकते हैं। पर उसके साथ में एक कंडीशन भी लगाई थी। कंडीशन ये है कि आप 10% ऑफ टोटल टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, उतना ही आप सर्विस अगर आपकी है तभी आप कंपोजिट स्कीम ले सकते हैं, अदरवाइज आपसे विड्रॉ कर ली जाएगी। जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि आपकी अगर टर्नओवर 10 लाख है लैपटॉप की या कंप्यूटर बेचने की, तो आप 1 लाख तक या फिर 5 लाख तक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कंप्यूटर रिपेयर की, जो कि आपकी कंप्यूटर स्कीम के अंदर आती है। ठीक है। और अगर दूसरी बात करें, अगर हम आपकी टर्नओवर 1 करोड़ है तो आप 10% यानी कि 10 लाख तक आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि लिमिटेशन है सर्विसेज की अंडर कंपोजिशन स्कीम के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन और भी हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर, कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आप इंटर स्टेट आउट ऑफ सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप विद इन स्टेट सप्लाई कर सकते हैं, इंटर स्टेट आप सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जैसे दिल्ली में हैं तो आप हरियाणा में सप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप यूपी में हैं तो आप गुजरात में सप्लाई नहीं कर सकते। आप परचेज कर सकते हैं पर आप सप्लाई नहीं कर सकते, आप परचेज इंटर स्टेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नॉट एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आपको किसी ने जीएसटी का बिल रेज किया है तो आप उसका इनपुट नहीं ले सकते। ठीक है। और तीसरा है शैल नॉट कलेक्ट टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि आप जीएसटी का बिल नहीं रेज कर सकते, ताकि उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कंपोजिशन डीलर हैं। ओके, अब आप बात करते हैं कि आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। इन केस आप कंपोजिशन स्कीम में है तो आपको GST-4 फाइल करनी मैंडेटरी है एनुअली। एवरी ईयर आपको GST-4 इज अ रिटर्न दैट मस्ट बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर ऑन एनुअल बेसिस। ओके, तो ये थी कुछ डिटेलिंग आपकी कंपोजिशन स्कीम के अंदर। इसके अंदर आपको मैंने बताया कि कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, कुछ बेनिफिट्स भी हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर। ये जो कंपोजिशन स्कीम है वो छोटे दुकानदारों की जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि वो छोटे दुकानदार हैं, तो आपको सिर्फ 1% पे करके, अगर आप ट्रेडर मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका टोटल टर्नओवर का 1% पे करके आपको कोई भी और रिटर्न फाइल नहीं करनी। आप सिर्फ 1% पे करके आप टैक्स पे करके आप काम कर सकते हैं। ओके, अगर आपका रेस्टोरेंट है तो आप 5% पे कर सकते हैं टोटल टर्नओवर का, एग्रीगेट टर्नओवर, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, जैसे इंटर स्टेट सप्लाई, ई कॉमर्स एक्सेट्रा, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर उनका कहना है कि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो आप छोटे दुकानदार या ट्रेडर नहीं है, आप बड़े ट्रेडर्स पे काउंट होंगे। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत आ रही है, और अगर आप चाहते हैं और कोई डिटेलिंग में को समझना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका रिवर्ट करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और ला सकूँ। थैंक यू।